सुनूंगी कि मैं सुनूं तुम्हारी, मेरी जो तुम्हारी मैं सुनने बैठी हूँ यहाँ पे। कुछ चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम दीजिए, अभी पता चल जाएगा धीरे धीरे। पागल नहीं हूँ मैं, और ये भी मत समझना कि कमजोर हूँ, बहुत कुछ करना आता है, बहुत कुछ कर लूंगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग सभी देख रहे होंगे, सपना की जो जेठानी बन रही हैं आजकल, जो कि अभी उनसे कोई रिश्ता रहा ही नहीं है, अपने आप को उनके रिश्तेदार बता रही हैं और बहुत ही सहानुभूति दिखा रही हैं, बहुत इनका साइड लेके बात कर रही हैं। एक और यूट्यूबर भी हैं, ठीक है, और उनके बारे में भी बताऊंगी इस वीडियो में, आप एंड तक बनी रहेगा। मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ सारे एक एक वीडियोस दिखाऊंगी। 3 वीडियो हैं ये, 3 वीडियो को मैं अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा करके यहाँ पे ली हूँ। यहाँ पे अगर सपना के व्लॉग में अगर जाएंगे आप, ये वाला थंबनेल देख लेना, इस वाले थंबनेल से स्टार्टिंग कर लो, बैक टू बैक जो जितनी वीडियोस आई हुई हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितनी ये शरीफ अभी बन रही है ना। तो उस सपना के घर को तोड़ने में इसका 100% हाथ है, क्योंकि ये चाहती थी कि सपना का घर टूट जाए और बिखर जाए। और साथ में एक और यूट्यूबर है जिसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगी लाइफ में कि हाँ भगवान होते हैं, और चलो जो हुआ वो जैसा भी हुआ, पर अब भगवान मेरे साथ कुछ बुरा मत करना। मेरी बच्चियों का फ्यूचर, मेरी फैमिली, सब लोग हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग बना के रखना कि हम बहुत आगे तक जाएं। और बहुत देखो इतनी कोशिश की जा। सपना की जो वीडियो देखी आपने भी छोटी सी, सूरज की जब डेथ हो गई थी लॉकडाउन पीरियड में, तब उस टाइम सपना ने अपने भगवान के ऊपर से ट्रस्ट खो दिया था, भरोसा छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में जब राजीव की मौत हुई एक्सीडेंट के ज़रिए, तब भी सपना बहुत टूट गई थी। तो फिर उसके बाद सपना का फिर से जो है वो भगवान पे ट्रस्ट बन गया, और सपना वहाँ पे कह रही थी कि ऐसे मेरी फैमिली को जोड़े रखें और मेरा बच्चों का फ्यूचर अच्छे से अच्छा बन जाए। तो यहाँ पे सपना भी खुश रह रही थी। दोनों पतियों के एक्सीडेंट के बाद भी सास ससुर का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था और सपना की मिसालें दी जा रही थी। तब यहाँ पे सपना की सो कॉल्ड जेठानी को आया गुस्सा और लगातार वीडियो बनाने लगी, और सपना को आए दिन बदनाम करने लग गई कि अभी 2 पतियों को तो मार गई, खा गई, अब मेरे पति पे भी डोरे डालेगी और मेरे पति से ये शादी करेगी, यानी कि अब तीसरी शादी करेगी। आप लोगों को पता होगा तीसरी शादी का मुद्दा उठाता, तो उसके चलते सपना ने भी कदम उठाया और सपना ने उसकी सास से बात की थी। ये वीडियो देख लो आप। ये बहू मेरे बारे में उल्टी सीधी वीडियो डाल रही है। पहली बात तो है ना कि आपने ये बोला है, आपने वो बोला है। देखो आपके घर में कुछ भी हो, वो मुझे बीच में खींच रही है। वो हमारे सब रिश्तेदार से चुरी हुई एक तरफ से उल्टी सीधी बात में बोल। सपना ने ये वीडियो कॉल जो है वीडियो शूट करके दूसरे कैमरे से अपने व्लॉग में शो कर दिया, और उसके बाद जब ये वीडियो कॉल सही से नहीं हो पा रहा था तो वॉइस कॉल में बात की और सारी बातें जो है वो ऑन रिकॉर्डेड जो है वीडियो में डाल दी, यानी कि अपने व्लॉग में वो सारी चीज़ें पोस्ट कर दी। उसमें एक ऐसी चीज़ें भी पता चली हैं कि जो ये सो कॉल्ड कहती रहती हैं कि मेरे सास ससुर ने ऐसे किया, मेरे पति से मुझे बिछड़ा दिया, मैं अभी सिंगल मदर हूँ। यार सिंगल मदर के नारे आजकल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, सिंगल मदर सिंगल मदर। तो सुन लीजिएगा, यहाँ पे ये कैसी औरत है कि खुद के सास ससुर को घर से बाहर डाल के ताला मार के बैठी हुई है। आपको बाहर निकाल दिया, खुद के घर में तुम्हारे घर में ताला लगा के रह रही है। अच्छा, आप अलग रहते हो उनसे। तो जब सपना ने ये वीडियो डाल दी और पोस्ट कर दी, और इस औरत को पता चल गया है कि यहाँ पे सपना के साथ इसने बात कर दी, और सपना ने जब उसके सास ससुर को बताया कि मेरे लिए वीडियो क्यों बनाती है, तो उसके सास ससुर उसके पास गए और उसको बोला कि तुम सपना के लिए वीडियो क्यों बना रही हो। तब उसके बाद जो दुर्दशा की है ना उसके सास ससुर की, आप देख लीजिएगा, वो भी वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर कर रही है। क्यों बहुत भराई की, वो खूब रिकॉर्ड डंके के दम पे तुम लोग करवा रहे हो ना वो सपना के लिए। क्यों? सपना ने सिखाया ना, वीडियो बनाती है रेखा। अब आज सपना की पोल खुलेगी वीडियो पे, ठीक है? ये सपना के लिए वो उसकी मम्मी मैं उठा के फेंक दूंगी। सही कर रही हूँ। तेरे हम नहीं फेंकेंगे, नहीं तेरे अंदर का है। हमेशा बच्चे को तुम एक रूम में मेरे जाने के बाद बंद कर रहे हो, है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? उस बातें खिलाएंगे क्या? रिकॉर्डिंग अब रिकॉर्डिंग ही होंगी खूब, और इन रिकॉर्डिंगों का जवाब होगा। करो। तुम लोग बड़ा अच्छा टाइम सोचा कि इस टाइम काम पे जाते, कुछ भी करवा लो घर में, कुछ भी करवा, अपनी मर्जी से रहो, अपनी मर्जी से ना रहो। आज मर्जी पता चल जाएगी कि कितनी मर्जी। बुला लो, कौन है बुला रही है? क्या बुला लो? मैं तो बुला रही हूँ। को तुम्हारे अत्ते फत्ते को है, बुला लो। हम अकेले ही हैं।
क्यों? बुआ बुला लो। वो बुआ मरे बिना बात के। भाई बुलाओ, जाए बुलाओ, कल हुआ है सामी दे। हंसोगी तो तुम सही, हंसोगी क्यों नहीं? क्योंकि तुमने बर्बाद किया अपने हाथों से सब। देखो हम दोनों को अलग कर दिया, मुझे और मेरे पति को आपने, मैं बर्दाश्त कर गई। अब आप ये चाह रही हैं कि ये दोनों इतने दुश्मन बन जाएं कि एक दूसरे को मार दें, बस। जो कुछ तो कहनी है, तू कैमरा अपने घर में क्यों लगाए? तो झाड़ू लगा। मेरा कैमरा दे, हाथ काई को लगाया हो तुमने? काहे दे हो? तुम्हें दे तो दिए, जितने तुम्हारे लए कैमरा तुम्हें दे तो दिए वापस। क्यों? एक तुम्हारे रूम में लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो एक ही तो तुम एक्स्ट्रा छोड़ के गए। तो वही कैमरा तुमने लियो, कैमरा तुमने लगी रहो, डिस्कनेक्ट तो बहुत बात लगा, बस अपने में खूब लगवा लगेंगे कैमरा लगी रहो, कैमरा खूब लगवा, खूब लगी नहीं, और लगा और तार भी लगा, हमने तार भी लगा। सपना सपना भाई का 50 दिन सुन चुकी है सपना का। जी सपना भाई क्या आफत, दो तो मरवा दिए माने, तीसरा तुम्हारे मरवा पाएगी वो, जाओ चिंता मत करो। तीसरा नंबर प्रदीप सिंह को है, मरवाए उसने खुद ने, पति अपने। जो राजवीर तो उसने मरवाया और राजवीर के संग मिलकर उसने उसको मरवाया, ब्रेक डाउन की थी उसकी सांस की नली, ठीक है? और इस चीज को ही वो भुगतेगी अब। बहुत ज्यादा भुदक रही है ना वो बिना बात के, दूसरे इनके घर में बर्बाद कर रही है। किसी की गुस्सा क्यों? किसी की गुस्सा है ही नहीं, आप बस अपना अंदर रहो, मुझे जो करवाना मैं करवा। क्यों? आप ही ने कही थी ना, कल आप ही कह रही थी ना कि तू क्या डाल रही है। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी डालूं, मेरा यूट्यूब चैनल, और सही बात डाल रही हूँ, कोई गलत तो नहीं डाल रही। बड़े की तो पोस्टमार्टम लिस्ट भी उसे चाहिए थी, रिपोर्ट भी चाहिए थी, छोटे का क्यों नहीं किया कुछ? ये बता दो मुझे तो। क्यों नहीं मतलब? जब वो मेरे घर को उसने यूं गई, अपना एक पति तो संभाल नहीं रहा। अच्छा बहन जी, तुमसे 3 संभाल रहे हैं ना, तभी तो तुम संभाल रही हो। मैं कैसे करूं? कैसे नहीं मम्मी जी, ये सब आपने करा है और आप ही भुगतोगे। हाँ बाय वीडियो में मोए वो करवेगी, बाय दिखावेगी, छोरी पैदा हो रही है हमारे घर में, कोई उसको सुकून नहीं। मर गए दोनों, हो गई शांति, अब बना ले वीडियो उनकी लाशों के साथ। लाश पे भी वीडियो बना डाली, लाश भी दिखा दी। बावरी है गई है। मैं हो गई अब हो गई बहुत बुरी। अब तो जे बाबूरापन एक आदमी खाए की छूटे वो, मैं खाबू चाहे कोई खाबे। हर वक्त रिकॉर्डिंग तो आप माँ बेटे ने बनाई। 100 नंबर पे फोन कर ले, ये हमें परेशान कर रही है। राजेश तुम्हें बहुत समझा रहा हो ना, ना समझे तो। अभी नाटक कर रही है यहाँ। हमने जो है अपने कैमरा लगवाए, यहाँ के चौक को कैमरा जो है हटा दियो, तो खूब लगा रहे अपने में। क्यों हटायो? मुझे पूछ के हटायो। हमने अपने वहां से, अरे चौक में हमने ना लगवायो, चौक में तो यही को कैमरा है, हम तो अपने पीछे के चौक में लगायो, हमने पीछे के चौक में लगवायो। कौन से? अरे ये अपने अलग से क्यों लगवा लिया? तुम्हारी सिक्योरिटी बेस्ट है और इनकी कोई ना। एक छोटी नन्ही सी जान जा घर में पल रही है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। पहले तू आ जा। नहीं आएगा, ये जरूरत नहीं है, ये कोर्ट में मिले मुझसे। हाँ पहले हम जूता और पड़ेंगे 4। अरे मेरी बात सुन, पहले तू आ जा यहाँ, और जब बात पूरी नहीं तू जो पोजीशन देख लेगो, तू कहेगो भाई साहब से हम तो मानने वाली बात करेंगे। हाँ ठीक। जैसे ये वीडियो क्लिप जो है वो सपना तक पहुंच गए, सपना ने वीडियो क्लिप जो है अपने यूट्यूब पे वीडियो पे डाल दिया, यानी कि बैक टू बैक 2-3-4 वीडियो सपना ने जो इसके लिए बनाई है, फिर ये आग बगोला हो गई और ज़्यादा गंद फैलाने लग गई है। और सपना के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने अपने दोनों हस्बैंड का मर्डर करवाया है, अब मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी फलाना ढिमकाना। तो सपना और सपना के ससुर ने मिलकर फैसला लिया कि लगातार वो टारगेट कर रही है और माँ बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रही कि अपने बच्चों को मारने का। तो उन्होंने एक जो है कानूनी कदम उठाया और वो पुलिस स्टेशन तक गए और वहाँ पे उन्होंने जो कार्रवाई की है वो सारे जो है सपना ने अपने जो ससुर के साथ गए। सास ससुर ने भरपूर उनका सपोर्ट किया था उस टाइम, क्योंकि वो उनकी बहू को बदनाम कर रही थी। तो ससुर यहाँ पे बाप बन के ढाल बन के खड़े रहे थे। जो लोग आज कह रहे हैं कि उसकी जेठानी सही है, उसके साथ ये है वो है,
इसीलिए मुझे ये सारी वीडियोस जो है ढूंढ के लाना पड़ा, क्योंकि मैंने ये सारी वीडियोस देख चुकी थी उस टाइम। ठीक है, मैं यूट्यूब पे नहीं थी तो ना मैं वीडियो डाल रही थी, क्योंकि मैं 2 साल यूट्यूब से गायब ही थी। ठीक है, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल नहीं रही थी, कभी कभार एक आधा बार आती थी जो पुराने चैनल पे अपलोड करके चले जाती थी। तो यहाँ पे ससुर जी ने क्या बोला है वो भी आप जरा सुन लीजिएगा इन दोनों मोहतरमा के। ये दोनों जो रेखा और अलका जी दोनों है ना, ये उस दिन भी मेरे बेटा जब एक्सपायर हुआ था, ये अलका वहाँ आई थी और ये रेखा का नाम भी मेरे सामने ले रही थी कि मुझे रेखा ने भेजा है। भाई आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग अब बहुत हो गया। आप मेरे ऊपर, बहू के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों को मारने का लांछन लगा रहे हैं। क्या कोई ऐसा दुनिया में ऐसा कोई परिवार होगा क्या? ऐसा मुँह से कुछ भी तू बक देती है। अभी तक मैं सोच रहा था तू रिश्तेदार है, रिश्तेदार है, रिश्तेदार है, लेकिन तुम उस लायक नहीं हो, कोई रिश्तेदार नहीं है। और काहे के रिश्तेदार? मैं तो आज तक मिला ही नहीं हूँ तुझसे। काहे का रिश्तेदार है तू? यहाँ वीडियो में डाल रही है मेरे सास ससुर मेरे साथ रह रहे हैं, तेरे को शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? मेरी दीदी से बात हुई, तूने उनको घर से निकाल दिया, उसके घर में कब्जा करके, और तू पूरे अपने मायके वालों को साथ लेके रह रही है उसमें। अब ठीक है, डाल तू जितना वीडियो डालेगी। आज मैं पुलिस अधीक्षक को और कोतवाली में तो तेरा वो पूरा दे आया हूँ, और अभी कोर्ट में भी तेरे को यहीं बुलाऊंगा। तू इतनी ज्यादा ऊपर चढ़ रही है ना। अरे डिवोर्स तेरा हो रहा है तो तू दोषी होगी या तेरे घर वाले दोषी होंगे? हम तो नहीं है ना, हम तो मिले ही नहीं है तुझसे, शादी के बाद मिले ही नहीं है आज दिनांक तक। और तू भरतपुर में रह रही है, हम शिवपुरी में रह रहे हैं। हम तेरे यहाँ क्या बिगड़ डालेंगे? ठीक है, अब तू जो कर, अब तुझे यहाँ कोर्ट में, और जब मैं घसीटूंगा जब तो तुझे पता चलेगा। ये वीडियो जो आप लोग बना रहे हो, एक अलका है वो बना रही है, एक ये तू है रेखा हो, तुम दोनों आपस में रिश्तेदार हो या फिर दोनों फ्रेंड हो। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, तुम सबको कह रहा हूँ, तुम्हारे पास जो भी सबूत हो, जो भी हो, सब आप बाइडी पर डालिए। जहां आपको जाना है, पुलिस में जाना है, कोर्ट में जाना है, आप जाइए, मेरी तरफ से खुली छूट है आपको। लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो आप कर रहे हो रोजाना का, अरे तेरा तलाक चल रहा है, हमारा क्या उससे क्या लेना देना? अब तू उस चीज को खुद सोच, तू औरत है, तू एक, कि तेरे तलाक में तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मेरे तो दोनों चले गए ना। उसकी माँ से पूछो, मुझसे पूछो, बहू से पूछो, उनकी बहनों से पूछो, हम पे क्या गुजर रही है। और तू अब्यूज के लिए लड़ रही है, अपने घर में सान रही है हमको। कहना कि उसकी जेठानी वो है, ये है, ऐसे बोल रही है, वैसे बोल रही है। जेठानी का छोड़ो, जब सपना ने एक वीडियो डाला, एक व्लॉग डाला, लाइव आई कि अगर मुझे कुछ हो गया, मैंने अपने आप को कुछ कर लिया, तो वही दोनों हस्बैंड वाइफ जवाबदार होंगे, तो फौरन उनके सास ससुर ने वीडियो कॉल कल मेरी जो वीडियो गई है और मेरी जो लाइव गई है, उसके बाद कल उनका फोन आया कि मेरी बच्चों से बात करा दो। तो मैंने अच्छे से बच्चों से बात करा दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं तो ये कह रही हूँ कि पहले देखो, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि वो कभी फ़ोन भी करेंगे या बच्चों के लिए भी करेंगे, क्योंकि किसी की भी नहीं आ रही इनको। पर चलो ठीक है, थोड़ा उनको समझ आई चीज़ें। देखो सही गलत आज नहीं कल हमें भी रियलाइज़ होने लग जाता है कि हम गलत हैं, या फिर हमने ये गलत किया। आज का टाइम देखो, और कभी कभी आईना भी दिखता है ना लोगों को अपना, तो भी समझ आ जाती हैं चीज़ें। अगर सास ससुर को बहू के ऊपर और पोतियों के ऊपर, सॉरी पोता तो नहीं, पोतियों के ऊपर अगर प्यार नहीं होता, तो अगर उनकी चाह नहीं होती, उनकी फिक्र नहीं होती, तो वो लोग कॉल नहीं करते खुद से सामने से। ठीक है, अब सपना की यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप आपने देख ली कि इन्होंने कॉल ही नहीं किया था जब से हम वहाँ पे आए। बाद में जब मैंने वीडियो लाइव आई तब जो है मुझे उन्होंने कॉल किया। ठीक है, उनको समझ आ रहा है, वो समझ रहे हैं, सपना को ये बात समझ आ गई कि वो समझते हैं उसको। और रही बात जब बार बार यहाँ पे बोलना कि उसकी जेठानी सारे सबूत लेके आ रही है, पूरा खोल रही है कच्चा चिट्टा, वो खुद अपने सास ससुर को घर से निकाल चुकी है और उसी घर में अपने मायके वालों को लेके डेरा डाल के बैठी हुई है। ठीक है, और खुद का तलाक भी खुद सामने से ली है कि मुझे तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। खुद ने डिवोर्स के लिए नोटिस जो दी थी और खुद ही ने लिया है, उसके हस्बैंड ने आगे से बढ़ के नहीं लिया था। अब इतना माँ बाप को टॉर्चर कर रही है कोई आके, तो फिर भाई कौन से औलाद बर्दाश्त करेगी अपने माँ बाप के लिए, है ना? मर के भी तो ऊपर वाले को जवाब देना है ना, कि औलाद बन के तुम इतनी बर्दाश्त कैसे कर रही हो। कल अगर माँ बेटा अगर मियाँ बीवी वो एक हो जाएंगे तो बच्चे फिर अनाथ आश्रम में पड़े रहेंगे, मगर यहाँ पे जो बेटा उनके साथ है, यही बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे आए दिन जो है लोग ये कहते हैं कि सिर्फ सपना का वन साइडेड दुख दिखता है, तो माँ बाप का भी यहाँ पे उतना ही दुख है। मैं नहीं कह रही कि सपना का दुख कम है, सपना का दुख भी बहुत है। 25 साल की उम्र है उसकी, अभी जो रिसेंटली चल रही है 25 से 26 है, तो अभी उसकी बहुत उम्र कम है। मगर बूढ़े माँ बाप का भी दोनों सहारे यहाँ पे चले गए हैं। सपना को वहाँ पे उन बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। सूरज और राजवीर दोनों उसको, सपना को बनना चाहिए।
और दोनों लड़कियों को दोनों बाप का प्यार वहाँ पे देना चाहिए और माँ बाप के साथ भी दोनों बेटों का प्यार देके सपना को वहाँ पे चलना चाहिए, है ना। अगर सपना चाह सकती है कि अपनी लाइफ आगे मुझे अच्छे से जीनी है तो भाई वो तीसरी भी कर सकती है शादी, मगर अगर वो नहीं करना चाहती, अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहती है, और मुझे नहीं लगता सपना ऐसा कुछ काम भी करेगी, ठीक है, मगर वो अपने सास ससुर के घर वापस जाके या नहीं जाके भी अलग भी रह के ना उनसे मिलजुल के रहना चाहिए। समझौता यहाँ पे दोनों को करना चाहिए, चाहे वो माँ बाप हो या सास ससुर हो या फिर चाहे सपना हो, इनको तीनों को बैठ के बात कर लेना चाहिए, तीनों को बैठ के यहाँ पे समझौता करके चलना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अब यहाँ पे प्यार मोहब्बत तो में दरार आ चुकी है, एक पैच लग चुका है, ठीक है। एक चीज़ जब तक सही रहती है तो सही रहती है, जब दरार आ जाती है तो वो चीज़ ख़राब हो ही जाती है। अब इनमें दरार आ चुकी है तो समझौता करके ही चलना पड़ता है उसी दरार के साथ में। बट यहाँ पे ये जो मैडम ये मोहतरमा इस यूट्यूबर की बात करते हैं, ये बहुत पहले जो बहुत ही इसे इतना बुरी गंदी तरीके से पीछे पड़ी थी इसकी बातों में आके, क्योंकि इसने जब सूरज का इंतकाल हो गया था तो इसने भेजा था कि जाओ वहाँ पे डेथ हो गई है और जाओ, फिर उसने वीडियो बनाई, फिर उसने ये किया वो किया। फिर जब राजवीर की डेथ हो गई तब इसने बैठ के बोला कि कंप्लेन करो, FIR करवाओ, मैं करवाती हूँ, मैं करती हूँ। इन दोनों ने मिली भगत करके बहुत टॉर्चर किया था, ठीक है। तब इनके ससुर आगे बढ़ के आए थे, मगर आज ये दोनों जो है बहुत ही साइड ले रहे हैं। और ये इसकी वीडियो देखिए आपने लास्ट, नारी शक्ति पता नहीं क्या बोल रही थी बैठ के, क्योंकि क्यों इसकी सास नारी नहीं है, वो तो बूढ़ी औरत है, उनके साथ कितनी ज्यादती कर रही है ना। वो तो बहुत तंग आ चुके हैं, कितने अरमानों से बेटे की शादी की होगी उन लोगों ने, कितने अरमानों से बहू लेके आए होंगे घर, और बहू ऐसे काम कर रही है। अब बताओ। और यहाँ पे सपना के सास ससुर तो हर कदम पे सपोर्ट दे रहे हैं, खड़े तो रह रहे हैं। बस एक उसने व्लॉग डाल दिया, एक लाइव आ गई कि मैं कुछ कर लूँगी, फ़ौरन उनका दिल तड़प गया, उन्होंने कॉल कर लिया कि भाई अकेली पड़ गई है, इसको मतलब हमारे सहारे की ज़रूरत है, आगे बढ़ के वो आए। गाइस अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके जाना, ऑल पे प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता के जाना गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।